हाय गाइस। और कैसे हैं आप? सोच रहे होंगे मैं इतनी सफाई क्यों कर रही हूँ। भाई इसलिए क्योंकि मेरी है छोटी सी प्यारी सी नातिन। तो वो आती है तो सबके इस पे हाथ वाथ लग जाते हैं जो पहले से हम लेटे होते हैं तेल के या खाने पीने के। तो भाई उसको पूरा स्वच्छ रखना है, अच्छे से रखना है। तो इसलिए मैं उसके आने से पहले ही क्लीन कर देती हूँ सारी जगह से। सर्फ का कपड़ा मार के और कॉलीन से मैं उसके लिए पूरी सारी सफाई करके रखती हूँ, ताकि वो जिधर भी आए अच्छे से खेल सके, छू सके चीज़ों को। तो चलिए, सारी बेडशीट मैंने नीचे वाली भी धोई भी थी और ये ऊपर से वाली भी बेडशीट में इसके बिछा देती हूँ अच्छे से। ठीक है गाइस, ताकि वो आए और अच्छे से बैठे साफ़ सुथरी बेडशीट पे। भाई छोटा बच्चा है तो सफाई का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा ना। इधर चल रही है पाव भाजी की तैयारी। तो वो सब्जियाँ वेजिटेबल जो है मैंने उबाल के रख दी हैं और दही जीरा डालते हुए टमाटर की प्योरी मैंने उसमें डाल दी है गाइस, और साथ में नमक ऐड कर दिया है फटाफट से। और डाल रही हूँ इसके अंदर हल्दी, मिर्च, धनिया पाउडर। और देखिए इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है गाइस। ऐसे अच्छे से मसाले को भून लिया है, जितना अच्छा सा भूंजा रेड कलर का हो गया है पकते हुए। और ये इसमें मैंने पाव भाजी जो मेरी वेजिटेबल उबली हुई थी वो सारी मैंने घोट के इस मसाले में ऐड कर दी है। तो पाव भाजी बन रही है, पकते पकते ये हो गया। उसमें मैंने डाल दिया पाव भाजी मसाला और बाद में अच्छे से भूनने के बाद ये हो गई पाव भाजी तैयार। और जब खाएंगे तो पाव के साथ खाएंगे। साथ में मेरे हस्बैंड ले आए थे इतनी सारी सब्जी की, बैंगन की तरह छोटे बैंगन और करेले। तो बैंगन बनाते हैं, चलो फटाफट से भरवा बैंगन बनाने जा रही हूँ। लाल मिर्च है, हल्दी है, नमक है, अमचूर है, धनिया है, हींग है। इसके अंदर मिक्स कर देते हैं मसालों को, थोड़ा पानी डालते हुए इस तरह से बना लेते हैं इसका गाढ़ा गाढ़ा मसाला। और बैंगन को धो के पोंछ के मैंने इस तरह से 4 टुकड़ों में इसको काट लिया था, पूरा नहीं काटा है इस तरह से। और उसमें भर के और बस फटाफट से छोड़ दिए हैं गाइस। लो बन गए भरवा मसाला के वाले बैंगन रेडी, और खाने में इतने टेस्टी कि बस मज़ा आ जाए। इसको आप अचार की तरह दाल के साथ, पराठे के साथ, जिसकी मर्जी खाइए, बहुत स्वादिष्ट है। चलिए आती है अब करेलों की बारी गाइस। तो ये देखिए ये है करेले, मैंने इसके डंठल वगैरह काट दिए हैं गाइस। इसको धो के रख लिया और छील के मैंने इस तरह से इसके बीज निकाल लिए हैं गाइस अंदर से। और चलिए हम इसकी तैयारी कर लेते हैं। तो ये बीज जो रखे हुए हैं इसको मैं करती हूँ थोड़ा सा फ्राई। जो अंदर से करेले के अंदर से जो निकाले हुए हैं बीज, वो इस तरह से फ्राई कर लेते हैं। इसको अच्छे से थोड़ा सा कुरकुरे से भी हो जाते हैं और उसका जो अंदर थोड़ी सी कड़वाहट होती है वो भी थोड़ी सी निकल जाती है गाइस। इसलिए मैं इसको थोड़ा फ्राई ही करती हूँ। ये मेरी मम्मी बनाती थी इस तरह से कि। और ये जो इनके पत्ते हैं इसमें मैंने नमक लगा के रखा था, इसको धो के निचोड़ दिया अच्छे से। और इसको भी मैंने थोड़ा सा ऑयल में डाल के सरसों के तेल में इसको फ्राई सा कर लिया। इसे भी हम बाहर निकाल लेते हैं गाइस। ये है आंबी। और चलिए बना लेते हैं हम इसका मसाला। अब ये देखिए ये फ्राई होने वाली है, बस हो ही गई है तरीके से। और जब तक हम करेलों को भी थोड़ा सा भाप में फ्राई कर लेते हैं, तो जब पक जाएंगे तो कुछ इस तरह से हो जाएंगे। देखिएगा थोड़ा आध कच्चे से हैं और सॉफ्ट भी हो गए हैं। सारे मैंने करेले निकाल लिया है बाहर और जो बने हैं। अब चलिए इसका मसाला बना लेते हैं। थोड़ा सा उसको मैंने पीस लिया है, पीस लेके और मैंने हींग जीरा डालते हुए इसको साथ में मसाले के डाल दिया। और ये देखो जो गई प्याज डाल दी है हमने इसके अंदर। प्याज भून लेते हैं गाइस हम अच्छे से, क्योंकि ये बना रही हूँ मैं प्याज वाले करेले इसको साथ। तो जो हमने मसाला था, जो अंदर का मसाला था वो मैंने पीस लिया है गाइस। और उसी के अंदर प्याज के अंदर ही मैं डाल रही हूँ नमक। और चलिए ये भी मैंने उसके ऊपर के भून लिए थे, जो उसके छिलके थे वो भी डाल दिए हैं। इसी के साथ मैंने डाल दिया टमाटर प्यूरी, थोड़ी सी ऐड कर दिए। थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेते हैं। जो वाइट वाला पार्ट था बीच का वो भी मैंने थोड़ा सा पीस के इसमें ऐड कर दिया है गाइस। और ग्रीन पत्ते भी मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। टमाटर प्यूरी भी मैंने इसमें ऐड कर दी है। तो तीनों चारों चीज़ें ऐड कर चुकी हूँ। साथ में हम डालते हैं नमक, हल्दी। नमक हमारा थोड़ा सा छिलकों में भी था इसलिए कम ही डाला है। तो थोड़ा सा अमचूर और धनिया और मिर्चें, ये 4-5 चीज़ें जो है वो मैंने इसमें ऐड कर दी है। साथ में डाली मैंने सौंफ भी थोड़ी सी मसाले के अंदर। और इस तरह से अच्छे से इसको मसाले को बहुत अच्छे से आप भून लीजिए। बस भूनते जाइए, बढ़िया सा मसाला भून जाना चाहिए जब तक घी ना छोड़ दे, ऑयल ना छोड़ दे भूनते भूनते।
तो थोड़ा सा अगर पानी की ज़रूरत पड़े तो पानी भी आप ऐड कर सकते हो। और कुछ देखो इस तरह से मसाला बनकर रेडी हो चुका है गाइस। चलिए अब जो करेले हैं जो हमने थोड़े आधे कच्चे पका के रखे थे गाइस, वो भी हम भर लेते हैं साथ में। और ये देखो कुछ इस तरह से भर भर के हम रखते जाएंगे। तो इसी में मैंने मसाले वाले भी बनाए हैं और बगैर प्याज के भी बनाए हैं। तो साथ में दोनों की तैयारी चल रही है। मम्मी जो मेरी मम्मी जी हैं, मदर इन लॉ, वो बगैर प्याज के खाती हैं, तो मैंने उसको भी बनाया है। इसके बाद में उसकी रेसिपी भी आपको दे दूँगी। तो साथ में इस तरह से देखो सारे स्टफ़ ये भर स्टफ़ करते जाइए, कुछ इस तरह से रखते जाइए। ये चल रही है हमारी तैयारी। सारे के सारे इनको मुंह खोल के अच्छे से भर दो। चम्मच लो और चम्मच से इसके अंदर स्टफ़ करते जाओ और हाथ से थोड़ा सा इस तरह से करो। आप चाहो तो कुछ इस तरह से बना सकते हो, और नहीं तो कितने लोगों को धागा बांध के अच्छा लगता है, तो भाई मैंने आधे धागे बांध के भी बनाए हैं। दोनों तरीके से हमने प्रोसेस से मैं दिखा रही हूँ आपको कि आप दोनों तरीके से इसको बना सकते हैं। तो धागा बांधने का मतलब ये होता है कि मसाला बाहर नहीं आएगा और थोड़ा टिका रहेगा जब हम इसको फ्राई करेंगे या कुछ ऐसे करेंगे, तो ये इसलिए बांधा जाता है। और शुरू से दिमाग में भी होता है कि वही करेले जो बनेंगे वो धागा बांध के ही बनेंगे, इसीलिए। तो चलिए देखो, और हम बना रहे थे ऐसा। यही हम थोड़ा सा ऑयल हल्का सा डाला है और इसी कढ़ाई में मैंने डाल दिए करेले और ढक के रख दिए गाइस। जैसे जैसे थोड़े थोड़े पकेंगे इसका ऑयल अपने आप छोड़ते रहेंगे, इसी में ही हमारे दोबारा से पक जाएंगे। और मसाला थोड़ा डालते हुए देखो रेडी है मेरे तैयार मसाले भरवा करेले। तो चलिए जो मम्मी जी की रेसिपी थी करेलों की, अब मैं वो बता देती हूँ। तो हींग जीरा डाल दिया है मैंने इसके अंदर, ये देखिए गाइस। और इसी के अंदर जो मैंने मिक्सर इसका पीसा हुआ था करेले के बीच में, तो उनको डाल दिया है पीस के। साथ में मैंने ये हरी पत्तियाँ भी डाल दी हैं जो छिलकों में सूख रही थी, ये देखिए ये डाल दिया है गाइस कुछ इस तरह से। इसी के अंदर नमक ऐड कर दिया है, हल्दी ऐड कर दी है, धनिया भी ऐड कर दिया है, और साथ में करा है थोड़ा सा अमचूर ऐड। तो 3 4 5 चीज़ें एक साथ मिक्स कर दी हैं गाइस, और बन के भूनते रहिए। भून के देखो टमाटर प्यूरी भी डाल दूँगी वैसे मैं हाथों हाथ। और तब देखो भून के कुछ मसाला इस तरह से बन गया, कितना सुंदर लग रहा है ना गाइस। वो देखिए बन गया है ये। अच्छे से भूनते भूनते जितना आप इस मसाले को अच्छे से भूनोगे ना गाइस, उतना ही आपका करेले का मसाला बहुत अच्छा बनेगा और एकदम देखो थिक सा बन जाता है और छोड़ देता है। और चलिए देखिए ये रे मम्मी जी के लिए करेले निकाल लिए मैंने थोड़े से 5 6 करीब। तो चलिए अब इनको भर लिए हैं और इसको भी हम धागे में इसी तरह से अलबेटे देते हुए, मतलब इसको पैक करते हुए धागे के साथ इसको भी हम सारे पैक कर लेते हैं। कुछ इसी तरह से चलता जाएगा, क्योंकि नहीं तो बाहर मसाला आ सकता है गाइस। मैं भी यही कहूँगी कि धागे से बांध लो तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन मेरी मम्मी तो नहीं बांधती थी, वो तो सीधा उसमें भरती थी, कढ़ाई में रख दी थी, ऐसे ढक के पका देती थी, धागा निकालने का चक्कर ही नहीं। और जब आप निकालो तो चाहे शायद इस तरह से रख सकते हो कि धागे निकाल के पकने के बाद धागे निकाल दो खुद ही और फिर डोंगे में रख सकते हो, ताकि किसी को परेशानी भी ना हो कि धागा निकालना पड़ेगा या ढूंढना पड़ेगा। तो आप इस तरीके से ऐसे भी कर सकते हैं। तो मैं तो कुछ ज़्यादा ऐसे ही कर देती हूँ, मैं धागा निकाल के ही खुद ही दे देती हूँ। नहीं तो ये लोग कहते हैं अरे भाई क्या धागा डाल दिया है तुमने इसके अंदर, अब हम कैसे खाएं, अब उसको धागे को ढूंढें। तो बस यही चक्कर रहता है धागे के अंदर थोड़ा सा। तो ये बनते जा रहे हैं इसी तरह से। सारे करेले मैं पैक कर लेती हूँ जल्दी से जल्दी इस तरह से। ये देखिए गाइस इस तरह से बनते जाएंगे जल्दी जल्दी से। मैंने वाले भी आपको दिखा दिए हैं, और आराम से डबल करते हुए मैंने सारे करेलों को इस तरह से मैं बांध जा रही हूँ, ताकि इसका मसाला ना निकले बाहर। और बहुत ही अच्छे से तरह से मैं इसे कर रही हूँ, आप भी देख रहे हैं। बस 1 2 और रह गए हैं, इसे भी मैं फटाफट से झटपट कर लेती हूँ कुछ इस तरह से जल्दी। और चलिए हम इस कढ़ाई में इसको फटाफट से छोक देते हैं, और थोड़ा सा भाप देने के बाद पकाने के बाद देखो कितना सुंदर कलर आया है गाइस। ये वाला ये हो गया रेडी। करेले की रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना।